और फिर ये करो और फिर ये करो और फिर शायद तुम कंट्रीब्यूटर बन सकते हो। कोई स्टेप बाय स्टेप पाथ मुसलमानों के लिए खालसा बता सकते हैं? देखिए, मुसलमानों को सीखना चाहिए तो एक ठो है, देखिए सीखने के लिए तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। अम्बेडकर साहब की ज़िंदगी से सीखिए, क्या तकलीफ सहे थे, जी। ये सबको पता है। लेकिन कोई शॉर्टकट तरीका नहीं बिल्कुल सही। उन्होंने। वैसे इन्हें सीखना चाहिए कि जब आपको तकलीफ़ें हो रही हैं, जब बारिश हो रहा होता है तो आप घर में नहीं बैठते अपना काम छोड़ के, आपको छाता लगाना पड़ता है। तो अगर आपको तकलीफ़ें हैं, आपको शिकायतें होंगी कि मीडिया आपकी गलत चीज़ों को दिखाता है, आपको आपकी अच्छी चीज़ों को ढक देता है। वो अजीम प्रेम जी जो डेली 22 करोड़ रुपया डोनेशन देते हैं, उसे ढक दिया जाता है। वो यूनिवर्सिटी जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, उसे नहीं दिखाया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों पे रोना रोइएगा, तो इससे आपका वक़्त भी ज़ाया होगा, वो कोई जो एक हिस्सा है, वो कभी नहीं सुधरेगा। तो बेटर है आप बारिश में छाता लगाइए और अपनी मंज़िल की ओर देखिए, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि एजुकेशन से ही चीज़ें बदली जा सकती हैं। सही। आप आज से 100 साल पहले देखिए, 100 साल भी पहले मत जाइए, आप जाइए आज से 80 साल पहले, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था। पूरी दुनिया में जानवरों की तरह मारा जा रहा था यहूदियों को, इज़राइल को, जर्मनी में। आइंस्टीन तक को भागने की नौबत में आ गए। उनकी हालत ये हो गई थी कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था, यही बचाए थे सब यहाँ पे। फिलिस्तीन और अरब ये सब वाले में स्टार्ट देने वाले जो हैं। बिल्कुल। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, कोई शॉर्टकट तरीका अपनाया। तो आप मान रहे हैं कि फ़लस्तीनियों ने यहूदियों को बचाया था? देखिए, हिस्ट्री वाली चीज़ों को आप कैसे नकार सकते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी का कोट आई एम ग्लैड दैट आपने ऑन कैमरा ये बात कही। अटल बिहारी वाजपेयी का कोट करिए। जी। उन्होंने कहा था टू नेशन मैप। हम बस ये करें कि जो हमारे सामने आँख से गुजरा है, उसको देखिए कि कैसे जो चीज़ हारा हुआ लग रहा था, कैसे अपनी बाजी पलटी एजुकेशन के। जिस भीमराव अम्बेडकर साहब को कोई क्लास में बैठने नहीं देता था, आज सुप्रीम कोर्ट में बैठने से पहले उनकी शपथ लेनी पड़ती है। तो वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको खामोशी से मेहनत, खामोशी से मेहनत, शोर नहीं। हाँ, शोर नहीं। जो गलतियाँ कहाँ होती हैं, जैसे आप उस चीज़ को बड़े अच्छे ढंग से बोलते हैं कि आपको तालीम हासिल करनी चाहिए। हम थोड़ा हार्ड बोल देते हैं, ये लोग बोलते हैं कि एक वक़्त मेरा भी आएगा। हम कहें कि भैया आएगा चलो, उस वक़्त को लाने के लिए क्या कर रहे हो? बिल्कुल सही। मैं इस बात पे इत्तेफ़ाक रखता हूँ कोई कुछ नहीं कर रहा, बस इनका एक सपना है कि हमारे लिए भी एक पावरफुल टाइम है। हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे देश में, आपसे। हम भी एक अच्छा यूनिवर्सिटी खोलेंगे, हमारा भी एक चीज़ कर क्या रहे हैं? आज हम ये कह सकते हैं ना कि लेकिन मैं कहता हूँ एक वक़्त हमारा आएगा, ये कहना जो है, ये ख़्वाब जो है, इससे बेहतर ख़्वाब ये है कि एक वक़्त हमारा ये आएगा कि हम दुनिया को देने वाले हों। बिल्कुल ये ख़्वाब होनी चाहिए। ख्वाब ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी को दबा देंगे। बिल्कुल। ख्वाब ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी को तकलीफ पहुँचाएँगे। ख्वाब ये होना चाहिए कि हमारे घर में अगर दुश्मन की भी कोई घर का इंसान आया है, दुश्मन की भी बेटी आई है, तो अपने आप को महफूज़ समझेगी। बिल्कुल। वो भी अक्सर मुसलमान जो इंटेलेक्चुअल उनका ख़्वाब यही है, जो 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, मीडिया उनकी उसको बात पकड़ लेती है। बिल्कुल सही। थोड़ा-सा उन लोगों को भी समझना चाहिए, तो फिर जब जब उल्टे-सीधा बोल रहे हो तो काहे जा रहे हो मीडिया के सामने? बिल्कुल। जो इंटेलेक्चुअल है उनको बोलिए। बिल्कुल सही। क्या आप कभी ऐसा बात बोलिएगा कि किसी को तकलीफ पहुँचे? नहीं पहुँचे, लेकिन आपको भी पता है कुछ ऐसे हैं नमूने, तो ऐसा बात बोलेंगे कि किसी को दिल में बड़ा तकलीफ पहुँच जाता है, तो उन्हें नहीं बोलने देना चाहिए। जी। नहीं, बहुत शुक्रिया सर, आपने ये